Today we will discuss about kinematic equations. Newton deeply studied about linear motion and he gave a set of three kinematic equations. These three kinematic equations gives the relation between velocity, acceleration, time and displacement. The first kinematic equation is V is equal to U plus AT. This kinematic equation gives us the relation between velocity and time. ये स्टार्ट का सिंबल और लास्ट का सिंबल याद रखिए. And second kinematic equation gives the relation between displacement S ut plus half AT square. तो ये जो काइनेमेटिक इक्वेशन है ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम के रिलेशन को जाहिर करता है. और थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन जो है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. दिस इक्वेशन गिव्स द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट. इस तरह आप उसको याद रख सकते हैं कि किन दो फैक्टर्स के दरमियान रिलेशन है. फर्स्ट सिंबल लास्ट सिंबल वेलोसिटी टाइम फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन के लिए. सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन के लिए एस टी डिस्प्लेसमेंट टाइम. सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन के लिए वी एस फर्स्ट सिंबल लास्ट सिंबल वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ऐसा भी कह सकते हैं. सो एनी हाउ वी obtain these kinematic equations with the help of graph. Suppose an object is moving with a uniform acceleration. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जो मूव कर रहा है तो देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम. टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज होगी. देयरफॉर वी हैव टेकन वेलोसिटी ऑन y एक्सिस and time on x axis, isn't it? x axis पर मैंने टाइम दिया है और y axis पर वेलोसिटी दी है, राइट? अब देखिए हमको फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन ऑब्टेन करना है तो क्या करेंगे. सबसे पहले देखिए ये ऑब्जेक्ट सपोज एट पॉइंट डी है. पॉइंट डी पर है और उसकी वेलोसिटी कितनी है u. ये जो सिंबल है ये है वेरिएबल. हमारे पास एक्चुअल वैल्यू नहीं है तो वेरिएबल है. u वेलोसिटी है. इनिशियली एट पॉइंट डी वेलोसिटी इज u. आफ्टर टाइम t इट रीचेस टू पॉइंट b. ये ऑब्जेक्ट कहां चलेगा? b पर चलेगा आफ्टर टाइम t के बाद. तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी? इधर देखिए ये होगी v. वेलोसिटी हो गई v, राइट? इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू u और वो किसके बराबर है? लेंथ ओडी के. फाइनल वेलोसिटी v. फाइनल मतलब बाद की वेलोसिटी v है और लेंथ कितनी है? ओसी. और टाइम t. टाइम t के बाद हुआ वेलोसिटी चेंज होगी टाइम t के. हमको एक्सेलरेशन का डिफिनेशन मालूम है. एक्सेलरेशन a is equal to change in velocity.
equal to change in velocity, final velocity minus initial velocity. Final velocity minus initial velocity. वैल्यू चेंज कितनी हुई ये देखना है तो हमको माइनस करना पड़ेगा, बिगर वैल्यू में से लोअर वैल्यू माइनस करना पड़ेगा। फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है, इनिशियल वेलोसिटी कम है, इसलिए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, टी टाइम टी। फाइनल वेलोसिटी v, या इनिशियल वेलोसिटी u। ये लिखने की बजाय हम क्या करेंगे, लेंथ लिखेंगे। फाइनल वेलोसिटी की लेंथ ओसी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओडी। देयरफॉर ए इज इक्वल टू ओसी माइनस ओडी कितना होता है देखिए ग्राफ, ओसी में से ओडी माइनस कर दिया मैं तो सीडी रहा, CD upon T. Therefore, CD is equal to 80. CD is equal to 80. अभी हमारा फार्मूला नहीं बना, हम इसको नंबर 1 देंगे, इक्वेशन नंबर 1 देंगे, राइट। अब हम क्या करेंगे, ड्रॉ ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट बी parallel to y-axis. It will touch x-axis in point E. Point E पर वो टच करेगा लाइन। इसी तरह ड्रा ए लाइन थ्रू पॉइंट D, पॉइंट D से एक लाइन ड्रा कीजिए पैरेलल टू द x-axis, x-axis के पैरेलल। Suppose it touches BE in point A. Also draw a line or also join B and C like this, B और C को इस तरह ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिए BAE कोलिनियर पॉइंट्स है, therefore BE is equal to BA plus AE। BE is equal to BA plus AE, BA plus AE। थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूं मैं, BE is equal to BA plus AE। सिंस ये BAE कोलिनियर पॉइंट्स है, अब BE ये देखिए इसकी लेंथ अगर हम देखें इधर आएंगे तो किसके बराबर होगी, ये D के बराबर। और BA CD के बराबर और AE OD के बराबर। फ्रॉम ग्राफ Therefore, V is equal to, अब CD की वैल्यू यहां से लेंगे 80, CD की वैल्यू 80 और OD U, since OD is equal to U and CD is equal to 80 from 1, therefore V is equal to U plus 80। ये हमारा फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन ऑब्टेन हुआ, राइट। अब हम ऑब्टेन करेंगे सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन। सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन
Suppose that accelerating body is covering displacement s after time t. Displacement s in time t. यहां से यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है d से b तक, सपोज उसको हम एक सिंबल से जाहिर कर रहे हैं, s हो रहा है, नहीं मालूम है, s हो रहा है टाइम t के बाद। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर भी होगा, क्योंकि लीनियर मोशन है। लीनियर मोशन में ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस, इजंट इट? और हमने इससे पहले सीखा कि द एरिया of the geometrical figure formed on the graph paper is equal to the distance covered by an object in given interval of time. Area of DOED is equal to displacement. स्टार्ट में पॉइंट था डी पर, टाइम टी के बाद जो हमको एक्स एक्सिस पर टाइम बता रहा है, टाइम टी के बाद क्या हुआ, वो बी पर चला गया। तो हमको जो फिगर हासिल होगी लाइक दिस, ये फिगर ओके, DOEB, इसका हमको एरिया मालूम करना है जो कि डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। DOEB का एरिया जब हम मालूम करेंगे तो दोनों का प्लस करेंगे। ए रेक्टेंगल DOEA, एरिया रेक्टेंगल DOEA प्लस एरिया ट्राइंगल कौन सा, DAB इज इक्वल टू S, डिस्प्लेसमेंट S। अब DOEA का एरिया OE इंटू AE प्लस ट्राइंगल का एरिया 1/2। ये जो ट्राइंगल है दिस विल बी राइट एंगल ट्राइंगल, ओके, AD इंटू AB, हाफ AB इंटू AD। OE देखिए, OE कितना है, T है, और AE कितना है, AE OD के बराबर है, AE OD के बराबर है, वो कितना है, U। और AB किसके बराबर है, CD के। और AD अगेन OE के बराबर है, तो T। Therefore T और U का मल्टीप्लीकेशन UT, TU लिखिए या UT लिखिए, है ना, लेकिन UT लिखा हुआ है इक्वेशन में, इसलिए UT लिखेंगे। हाफ, अब CD की वैल्यू अगेन फ्रॉम 1 80, CD इज इक्वल टू 80, T का T इज इक्वल टू S। Therefore S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ 80 इंटू T इंटू T स्क्वायर हुआ, तो AT स्क्वायर। दिस इज अवर सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन।
It shows the relation between displacement and time, right? So hope you have got today's kinematic equations, how these kinematic equations they are derived with the help of graph. In the next period we will study third kinematic equation.